हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चौथा चैप्टर जो है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, जिसका यह पहला वीडियो है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो है लारेंज बल। तो लारेंज बल किसे कहते हैं, या कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में लारेंज बल ना कहकर आपसे कह देगा कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या है, इसकी गणना कीजिए। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इसको सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आपको 5-10 मिनट लगेगा, इसको आपको समझ लेना है अभी ही, ठीक है। थोड़ा सा कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लारेंज बल का परिभाषा लिखना है। तो आप क्या लिखेंगे, परिभाषा आपको यदि याद करना है तो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए। ये एक मान लेते हैं एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है। ये हम मान लेते हैं कि एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है जो है B। एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र B है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित हम कण मान लेते हैं। ये एक आवेशित कण है जो गति कर रहा है इस चुंबकीय क्षेत्र में। तो जब ये एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है तो इस पर कोई आवेश होगा, मान लेते हैं ये Q आवेश है। अब ये आवेशित कण है तो ये जब गति कर रहा है तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब वही जो बल होगा ना, वही लारेंज बल कहलाएगा। समझ गए होंगे, आशा करते हैं। हमने क्या कहा, एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है जिस पर क्या है, आवेश है, ठीक है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण है जिस पर क्या कर रहा है, एक सामान्य क्या कर रहा है, इसमें गति कर रहा है। तो जब गति करेगा तो इस आवेशित कण पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। अब वो बल अब बल ना कहलाकर लारेंज बल कहलाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप, परिभाषा यही लिखेंगे कि जब कोई, ध्यान से यहाँ पे समझेंगे परिभाषा को, जब कोई आवेशित कण, ऐसे आप लिखेंगे, जब कोई आवेशित कण एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है। एक आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या कहते हैं, लारेंज बल कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि हमने क्या कहा, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो आवेशित कण पर एक बल कार्य करता है और उस बल को लारेंज बल कहते हैं। आशा करते हैं आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कि यहाँ पर इसको थोड़ा सा गणना आपको करना होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये बात याद रखेंगे कि आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है वो उसमें आवेशों के समानुपाती होता है। तो ये सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसी आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होता है, आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है वो समानुपाती होता है, किसके, आवेश के समानुपाती होता है। ये पहला आप लिख लेंगे। इसको आप समीकरण फर्स्ट भी मान सकते हैं। यहाँ पे पहला आप ना लिखकर इसको आप समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, आवेशित कण पर लगने वाला बल आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा। तो ये तो पहला समीकरण हो गया। उसके बाद कहा जाता है कि आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होता है वो विभव के समानुपाती होता है, उसमें उत्पन्न विभव के समानुपाती होता है।
ये Q क्या है, यहाँ पे Q है आवेश, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पे V क्या है, तो V है यहाँ पे विभव। तो आप इतना बात लिख ही लेंगे कि आवेशित किरण पर लगने वाला बल विभव के समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे हमने आवेश यहाँ पे लिखा है, केवल आप यहाँ पे विभव लिखकर उसके बाद ये दूसरा जो है उसको भी उतार लेंगे। तीसरा यहाँ पे ये कहा जाता है कि आवेशित कण पर लगने वाला बल जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। इसको आपको 3 कर लेना है। अब B क्या है, B है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ पे चौथा एक और बात कहा जाता है कि जो आवेशित कण पर लगने वाला बल होता है वो ज्या के समानुपाती होता है। ये 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये थीटा क्या है, साइन, ये साइन को हम ज्या कहते हैं। और ये थीटा क्या है, तो थीटा है कि ये एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र है और ये बी है, सॉरी ये बल है। तो एक सामान्य चुंबकीय क्षेत्र और बल के बीच जो कोण बनता है वही है थीटा। तो इतनी बात आप समझ गए। तो ये चारों समीकरण है। यदि हम चारों समीकरणों को मिलाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं हम समीकरण फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ को मिलाने पर, यदि हम चारों को मिलाते हैं तो क्या मिलता है। यहाँ पे जब हम मिलाएंगे तो हम जानते हैं कि सभी बल एक ही है, क्योंकि ये भी आवेशित कण पर लगने वाला बल है, ये भी आवेशित कण पर, तो ये एक हो जाएगा। और उसके बाद ये सभी आपस में गुणा हो जाएंगे। तो ये जब गुणा होगा तो क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। और ये बराबर नहीं होगा ना, समानुपाती होगा, क्योंकि यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी समानुपाती का चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए यदि समानुपाती के चिन्ह को हम हटाते हैं और इक्वल का चिन्ह लाते हैं तो यहाँ पे एक के कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है, और उसके बाद क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे एक क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि के का मान यदि 1 हो, जो कांस्टेंट का मान यदि 1 हो ना, तो उस समय पर जो आवेशित कण पर जो लगने वाला बल होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन थीटा होता है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये लॉरेंज बल का ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखेंगे, क्यू बी बी साइन थीटा। इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रूव्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल के लिए, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। लॉरेंज बल जब भी पूछता है तो आपको यहाँ तक करना ही है। अब इसमें 2 कंडीशन आ जाते हैं, 2 शर्तें आ जाती हैं, कुछ इसमें कंडीशन आ जाते हैं जिसको आपको बताना है, मतलब ये शर्तें हम कह सकते हैं। अब वो कौन कौन से शर्तें हैं, सबसे पहला यहाँ पे जो साइन थीटा है, यदि थीटा इजकल टू 0 डिग्री हो, यदि थीटा इजकल टू 0 हो, तब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू भी बी और साइन और थीटा इजकल टू 0। अब हम जानते हैं कि 0 का मान, जो साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है, और जब 0 इसमें गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब f इजकल टू 0। अब यहाँ पे जो आवेशित कण पर जो मान निकला है, आवेशित कण पर लगने वाला जो बल होगा वो 0 होगा, और ये सबसे मिनिमम मान होगा। जो आवेशित कण पर लगने वाला सबसे कम मान क्या होता है, 0 होता है। और ये कब होगा, जब जो क्या होगा, यहाँ पे थीटा का मान 0 होगा। और थीटा का मान 0 कब होगा, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी दिशा में है, और जो लगने वाला बल भी होगा वो भी इसी दिशा में लगेगा, जो बल भी इसी दिशा में लगेगा, तब जाकर यहाँ पे थीटा का मान 0 होगा। तो मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा समांतर होते हैं, तब वहाँ पर क्या होगा, मतलब समांतर होंगे, तब जाकर वहाँ पर क्या होगा, सबसे मिनिमम मान होगा। और यहाँ पे एक और आपको याद रखना है कि दूसरा इसमें और कंडीशन होता है कि यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो, यदि थीटा इजकल टू 90 डिग्री हो तो वहाँ पे जो क्या होगा, बल होगा आवेशित कण पर लगने वाला बल, वो क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन 90 हो जाएगा। और साइन 90 का मान हम जानते हैं कितना होता है, 1 होता है, इसलिए f इजकल टू क्यू भी बी हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला मिला। अब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मान होता है,
किसी आवेशित कण पर लगने वाले बल का। तो इसको आपको याद रखना है। अब कभी कभी देखिए न्यूमेरिकल में ही ऐसे ही आपके न्यूमेरिकल गलत हो जाता है, क्योंकि कभी कभी साइन जीरो कह देगा, क्या कहेगा कि चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समांतर है। तो आपको समांतर जब कहेगा तो वहाँ पे थीटा का मान 0 रखना है, ना कि 90 रख देना है। 90 रखेंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया यहाँ पे देख रहे हैं 0 आ जा रहा है और सीधा यहाँ पे क्यू भी आ जा रहा है। तो इसलिए इसको सभी को आपको अच्छे से समझना है कि समांतर रहेगा तो वहाँ पे 0 रखना है, और यदि लंबवत रहेगा, ये 90 कब होगा, जब लंबवत रहेगा। तो यदि लंबवत है तो वहाँ पे लंबवत का है तो 90 डिग्री रखना है। तो आशा करते हैं कि जो लॉरेंज बल है या चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो एक बार जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप भी क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है फिजिक्स केमिस्ट्री का क्लास 12 का, तो वहाँ से जाकर आप बेसिक से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज पढ़ाई कर सकते हैं। और आप इतनी बात जानते ही होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो जान लीजिएगा कि ओनली फिजिक्स का आपको 69 रुपये में पूरे 14 चैप्टरों का नोट्स दिया जा रहा है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नोट्स के लिए कहा था, तो नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिया गया है। पूरे 14 चैप्टर मतलब पूरे क्लास 12 की फिजिक्स का आपको नोट्स दिया जा रहा है ओनली 69 रुपये में। अगर आपको लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करके हमारी टीम से आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को परचेज कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, वो आपको नोट्स व्हाट्सएप पे ही दे देंगे। दूसरी बात कि जो भी स्टूडेंट ले रहे हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो नोट्स को ले रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा आप नोट्स लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर उसका सही उपयोग आपको करना है। ऐसा नहीं कि केवल आप नोट्स ले रहे हैं, उसको रखे हुए हैं, ठीक है, तो वैसे काम नहीं चलेगा। आप नोट्स को लीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए। आप यहाँ से वीडियो को देखिए, समय निकाल कर नोट्स से ही आपको बाकायदा अच्छे से लिखना है। आपको नोट्स में कैसे हमें लिखना है वो सब हमने दिखाया है अच्छे से, कि कैसे आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में भी। तो उस प्रकार आपको नोट्स बनाना है, उसी प्रकार आपको पेपर में भी लिखना है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।